राधे राधे एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ पूजा की संपूर्ण विधि जानेंगे कि किस प्रकार से हमें करवा चौथ व्रत में पूजन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में पूजा मुख्य रूप से शाम के समय की जाती है। सुबह के समय संकल्प लेकर साधारण रोज की तरह पूजा की जाती है और शाम के समय प्रदोष काल में या गोधूली बेला में इसका विशेष रूप से पूजन किया जाता है। महिलाएं इसे ग्रुप में भी करती हैं और अगर आप अकेले हैं तो आप इस तरह से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगा लें और पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को किया जाता है। और आप अपने शादी के चढ़ाई का लहंगा या साड़ी कोई भी सामान पहनकर और चुनरी जो चढ़ी हो आपकी शादी में या पीलिया उसे ओढ़ कर इस पूजन को करें तो बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, पूजा से पहले आप चौकी या पट्टे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इस तरह से देखिए करवा माता की फ़ोटो आती है और फ़ोटो भी आती है, कैलेंडर भी आता है, तो आपको जो मिल जाए आप वो ले लें। और देखिए, इसमें गणपति जी, गौरी माता और करवा माता, सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अलग से गौरी गणपति की स्थापना नहीं करूँगी। और देखिए, इस कैलेंडर ये फ़ोटो में कथा भी लिखी हुई होती है। तो यहाँ देखिए, थोड़े से गेहूँ का आसन देते हुए मैं करवा माता को विराजमान कर लूँगी और गौरी गणपति की पूजा हम इसी में ही कर लेंगे, फ़ोटो में ही। इसके साथ ही देखिए, कई जगह तो कलश स्थापना की जाती है करवा चौथ पर और कई जगह नहीं भी की जाती है। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कलश स्थापना जो विशेष पूजन होते हैं उनमें कलश स्थापना ज़रूरी होती है। तो अगर आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना भी करें। तो देखिए, इस तरह से एक साफ जल का लोटा ले लेंगे हम। आप लोटा जो है वो पीतल का भी ले सकते हैं और तांबे का भी। और उसमें शुद्ध जल भर लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे। और यहाँ देखिए, कलश के कंठ पर मैंने मोली बांध ली है और मोली आप ज़रूर बांधें, ऐसे ही कलश को ना छोड़ें। इसके साथ ही देखिए, एक हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, इलायची और एक लौंग का जोड़ा, ये सभी सामग्री हम कलश के अंदर डाल देंगे। और थोड़े से अक्षत आप ज़रूर डालें क्योंकि चंद्रदेव का पूजन होता है करवा चौथ पर। तो आप अक्षत डालें और चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं आप एक, या इसकी जगह पर छल्ला या चांदी की अंगूठी डालें और एक सफ़ेद फूल हो सके तो वो भी आप डाल लें। और फूल ना हो अगर आपके पास तो आप ना भी डालें तो चलेगा, कोई बात नहीं। इसके साथ ही देखिए, 5 यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं मैंने, तो उन्हें कलश के कंठ पर लगा लेंगे। और गेहूं से भरा एक पूर्ण पात्र हम कलश के ऊपर रख देंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, एक शुद्ध देसी घी का दिया हम प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ दीप कलश की स्थापना की है मैंने, आप चाहें तो दिए की जगह पर श्रीफल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और धूप बत्ती भी साथ में जला लेंगे हम। अब हम अपने करवे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो छेद वाले मिट्टी के कलश होते हैं उन्हें करवा बोला जाता है। यहाँ पर सजा हुआ करवा लिया है मैंने। डेकोरेटेड करवे आते हैं मार्केट में करवा चौथ के टाइम पर, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप प्लेन भी ले सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं। जो अकेले पूजन करते हैं वो 2 करवे लेकर पूजा करते हैं। तो उनमें से एक करवे में तो हमारे यहाँ जल भरा जाता है और दूसरे करवे में मेवे, मिठाई, ये सामग्री भरी जाती है। तो यहाँ मेवे और बताशे लिए हैं मैंने। बताशे भी एक तरह से मिठाई होती है। तो ये सामग्री हम भर लेंगे। और बहुत सी जगह पर करवे में अनाज भरा जाता है, चिवड़ा भरा जाता है, या बहुत सी जगह पर गुलगुले, पूड़े, पूड़ियाँ, ये चीज़ें भरी जाती हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ चलन है आप वैसा कर लें। और कई जगह होता क्या है, एक करवा मिट्टी का, एक जो सागर होता है धातु का, वो लिया जाता है। तो जैसी भी आपके परिवार में परंपरा है आप उसको फॉलो करें। यहाँ पर जिस प्रकार मेरे परिवार में पूजा होती है करवा चौथ की, वो विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, दूसरे करवे में साफ जल, अक्षत और एक बताशा डाल लेंगे हम। और ये जो सराई आती है इससे आपको करवों को ढक जरूर देना है। और इसके साथ ही देखिए, अब हम करवों को स्थापित कर लेंगे। यहाँ गेहूं का आसन देते हुए मैंने दोनों करवों की स्थापना कर ली है। आपको अगर गेहूं ना मिले तो आप इसकी जगह पर बाजरा भी ले सकते हैं, या अक्षतों का आसन देते हुए भी आप करवों की स्थापना कर सकते हैं। और करवों को देखिए, हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर कोई फल या मिठाई आप ज़रूर रख लें। सभी की स्थापना के बाद अब हम गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा देते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और जिस प्रकार से देखिए हम स्नान के बाद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले गणपति जी को हम वस्त्र की भावना से मौली अर्पित कर देंगे। करवों को देखिए, हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर कोई फल या मिठाई आप ज़रूर रख लें।
सभी की स्थापना के बाद अब हम गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा देते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और जिस प्रकार से देखिए हम स्नान के बाद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले गणपति जी को हम वस्त्र की भावना से मौली अर्पित कर देंगे। अब देखिए कलश पर तो हमने मौली कंठ में बांध ही दी थी, और जो हमारे करवे हैं इनके कंठ पर लेस बंधी हुई है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं यहाँ पर इनके कंठ पर वस्त्र की भावना से कलावा बांध दूंगी। आप चाहें तो ना भी बांधें तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके करवे सजे हुए हैं, लेस वगैरह लगी हुई है, और अगर प्लेन है तब आप मोली ज़रूर बांधें। ऐसे ही करवों को खाली ना छोड़ें। और इसके बाद देखिए अब हम सबसे पहले गणपति जी को यहाँ पर रोली अर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती को, और इसके बाद फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे। चंद्रदेव, सूर्यदेव, करवा माता, वीरावती, उसके सभी भाई, सभी को हम तिलक कर लेंगे। अब देखिए हमें शिव शंकर महाराज को यहाँ पर चंदन अर्पित करना है। रोली से उन्हें भूल कर भी तिलक ना करें। रोली, कुमकुम, सिंदूर शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। और इसके बाद देखिए सभी सामग्री को हम सिंदूर से, चंदन से, चाहे जिस चीज़ से आप टीकें, टीक जरूर लें। कोई भी सामान खाली ना छोड़ें। यहाँ पत्तों पर, कलश पर, दीपक पर, करवों पर, सभी पर हम टीका लगा लेंगे। और देखिए अगर आपके करवे प्लेन हैं तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और कलश पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सरल विधि में आपको दिखाने की कोशिश की है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ टीक रही हूँ। अब देखिए वैसे भी किसी भी पूजन में गणपति जी की पूजा सर्वोपरि होती है, सर्वप्रथम उनका पूजन किया जाता है। और चौथ की पूजा में तो विशेष महत्व होता ही है इनके पूजन का। तो यहाँ पर धूप घास, लाल रंग का फूल गणपति जी को अर्पित कर दिया है मैंने। माता पार्वती को, करवा माता को, सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। अगर फूल आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो आप फूल इस्तेमाल करें पूजा में। अगर फूलों की व्यवस्था ना बन पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना फूलों के भी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए माता को अर्पित करने के लिए यहाँ आपको बिंदी, महावर, सिंदूर, चूड़ियाँ और मेहंदी, ये चीज़ें 5 चीज़ें ज़रूर रखनी है। इसके साथ अगर हो जाए तो आप बिछुए रख सकते हैं चांदी के, और अगर चांदी के बिछुए ना रख पाएँ तो आप कांसे के बिछुए भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं माता को। पर करवा चौथ पर आपको सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हम दान करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। और अखंड सुहाग की कामना से इस व्रत को किया जाता है, तो आप सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं माता को। इसके साथ ही देखिए करवा चौथ पर सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। बायना में आपकी सासू माँ अगर सूट पहनती हैं तो वो निकाल लें, वरना साड़ी, कुछ सुहाग का सामान और थोड़ी दक्षिणा भी आप जरूर रख दें। और इसे भी हम यहीं पूजा की चौकी के पास रख लेंगे, और चंद्र पूजन के बाद इसे सासू माँ को दे देंगे। और ये देखिए यहाँ पर महावर आप घोल लें या आलता घोल लें, जो भी आपके यहाँ शुभ माना जाता हो, जो भी आपके यहाँ चलता हो। और इसे आपको करवा माता को और पार्वती माता को अर्पित जरूर करना है। और ये जो जूठा महावर या आलता होगा उसे आप बाद में प्रसाद के रूप में इसे लगा लें, और अगर ग्रुप में हैं तो सभी लोग, सभी महिलाएं इसे लगा लें। इसके साथ ही देखिए करवा माता को यहाँ पर हम चुनरी भेंट कर देंगे। अब घर में जो भी आपने मीठा पकवान बनाया हो उसका भोग आप लगाएं, या मिठाई का, बताशे का, जिसका भी भोग आप लगाना चाहें उसका भोग लगाएं। और देखिए चौथ की पूजा में, करवा चौथ की पूजा में 4 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो या तो आप 4 तरह के फल ले सकते हैं, या कोई भी फल 4 की संख्या में भी लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं, चावल या बाजरे के कुछ दाने लेकर हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ कैलेंडर में भी कथा लिखी हुई होती है। अगर आपके पास कथा पुस्तिका नहीं है तो आप यहाँ से देखकर भी कथा पढ़ सकते हैं, या अगर कथा पुस्तिका है तो उससे आप कथा पढ़ लें। और कथा संपन्न होने के बाद ये जो गेहूं के दाने होंगे थोड़े से हम करवा माता के समक्ष छोड़ देंगे, और बाकी के जो गेहूं के दाने होंगे उन्हें हम अपने चुनरी के या साड़ी के या पीलिया के, जो भी आपने पहनकर पूजा करी है उसके छोर में बांध लेंगे। और इसके बाद जब हम चंद्र पूजन करेंगे तब ये गेहूं के दाने हम चंद्रदेव को अर्पित करेंगे, उसी कलश में डाल लेंगे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी लेकर ये जो हमने बायना निकाला था इसको हम 3 बार जल फेरते हुए मिनस लेंगे। और इसके बाद देखिए धूप दीप से हम गणपति जी की, गौरी माता की, करवा माता की, सूर्यदेव की, चंद्रदेव की, कलश देव की और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी की आरती उतार लेंगे।
अब देखिए आरती संपन्न करने के बाद फूल और गंगा जल की सहायता से 3 बार जल की फेरी देते हुए हम समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। और इसके साथ ही गेहूँ, अक्षत, बाजरा कोई भी अनाज आप निकाल कर उसमें थोड़ी दक्षिणा रख कर आप यहीं पर रख लें और बाद में इसमें थोड़ा और मिक्स करके सवाया मिक्स कर लें और इसे बाद में आप दान ज़रूर करें। अब देखिए वैसे तो सभी सामग्री हमने माता को भेंट की है, पर इसमें से देखिए बिंदी निकाल कर हम माता को अर्पित कर देंगे और करवा माता से अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर लेंगे। और साथ ही अगर पूजा में हमसे किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना कर लेंगे माँ से। तो आशा करती हूँ करवा चौथ पूजा विधि का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। करवा चौथ से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप विजिट